और 5 बड़े बड़े दुश्मन हमारे, वो हमको आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे ही तपस्या करने आदमी चलता है, 5 बड़े बड़े दुश्मन उसको घेर लेते हैं। पुरानी भाषा में उसका निवरण, 5 आवरण आ जाते हैं हमारे सामने, पर्दे आ जाते हैं, सच्चाई देख ही नहीं पाते। तो ये 5 दुश्मन को भी समझ के रखो, उनको सिर पर मत चढ़ने दो। 2 दुश्मन हैं, काम, छंद और व्यापाद, पुरानी भाषा है। हम यूं समझे राग और द्वेष। साधना क्यों कर रहे हैं? कि हमको राग निकालना है, हमको द्वेष निकालना है। और पागलपन ऐसा सिर पे चढ़ जाएगा कि राग ही जगाने का काम करेंगे। साधना के नाम पर राग जगा रहे हैं, साधना के नाम पर द्वेष जगा रहे हैं। कैसे होता है इसे समझो जरा। हम कहते हैं 9 दिनों तक बिल्कुल मौन रहो, खूब समझाते हैं, और बहुत से लोग मौन रहते भी हैं, पर किसी किसी भाई के पास नहीं रहा जाता, पुरानी आदत है ना, तो चुरपुर चुरपुर कहीं से बात कर ली, कहीं उससे बात कर ली। तो बात करेगा तो क्या बात करेगा? पहली बात यही करेगा, तुझे कैसे हुआ? दूसरे के बारे जानने में बड़ी कौतूहल है, अपनी ओर नहीं देखता, तुझको कैसे हुआ, तुझको कैसे हुआ। और जिसको पूछा उसने कह दिया, हमारे तो सारे शरीर में झंझनाहट हुई। अरे तो ये झंझनाहट हुई, हमें तो हुई नहीं। और कोई कह देगा, हमें तो बिजली का सा करंट चला। अरे बिजली का सा करंट चला, हमें तो चला ही नहीं। अब देखो, ध्यान में बैठेगा तो हमें झंझनाहट चाहिए रे, झंझनाहट चाहिए रे, बिजली का करंट जैसा चाहिए रे, हमको तो मिला ही नहीं रे, उसको मिल गया रे। अरे फिर चाहिए रे, चाहिए रे। आए थे राग निकालने के लिए, अब साधना के नाम पर राग जगाने लगे, खूब राग। बहुत बड़ा दुश्मन सिर पर सवार हो गया। बहुत सजग रहना चाहिए, ऐसे दुश्मन को सिर पर चढ़ने नहीं देना चाहिए। ऐसे द्वेष का दुश्मन, चाहते हैं द्वेष निकल जाए हमारा, और करते हैं उल्टा बिल्कुल। एक उदाहरण बताते हैं। बैठे 1 घंटे के अधिष्ठान में, पाँव नहीं हिलाना, हाथ नहीं खोलना, आंख नहीं खोलनी। आध घंटे बीती, पौन घंटे बीता, और अब त्राही त्राही करने लगा, बहुत पीड़ा है, मरा रे मरा रे, अब देखो पाँव जल्दी खोलना चाहिए रे, यूं करने लगा। तो कहा आंख नहीं खोलना, पर रहा नहीं जाता। ये पीड़ा मुझको ये कि सबको है, तो थोड़ी सी आंख खोल के यूं देख लेता चाहो। और संयोग योग कि उस समय सारे लोग जैसे बुद्ध की तरह बैठे हैं, बुद्ध की मूर्ति की तरह, महावीर की मूर्ति की तरह। अरे बाबा, तो इसका मतलब इनको दर्द नहीं है, ये पीड़ा मुझे ही है। तो रोता है, आए रे सबकी पीड़ा चलेगी, मेरी नहीं गई रे, मेरी पीड़ा अब तक नहीं गई रे। ये हमारे गुरु जी कहते हैं सब अनित्य है, सब अनित्य। अरे बाबा, होगा अनित्य, ये हमारी पीड़ा तो अनित्य नहीं है, ये तो नित्य है, शाश्वत है, अब तक नहीं गई। तुझे कितनी बार कहा तू अनित्य है, तू अनित्य, फिर भी नहीं जाते। अरे द्वेष ही द्वेष है ना। तो आए थे द्वेष निकालने को लिए, अब देखो द्वेष बढ़ाए जा रहे हैं, द्वेष बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 दुश्मन और है हमारे। ये दुश्मन करते क्या है समझना चाहिए। ये विकार हैं हमारे, और दुश्मन कोई नहीं। जो हमने विकार पुराने इकट्ठे कर रखे हैं, मैल इकट्ठा कर रखा है, ये साधना करेंगे तो उस विकार को निकलना होगा, टिक नहीं सकता। हमने बिजली का बटन ऑन की, प्रकाश आया, अंधेरा ठहर नहीं सकता। अंधेरे को कहना नहीं पड़ता तो चला जा, उसको भागना ही पड़ेगा। प्रकाश आ गया ना, भागना पड़ेगा। तो विपश्यना शुरू की, और जैसे जैसे विपश्यना बढ़ने लगे, विकार भागते चले जाएंगे, निकलेंगे, ठहर नहीं सकते। और वो निकलना नहीं चाहते। आए तो थे घर में मेहमान की तरह, अब घर के मालिक हो गए, हम नहीं निकलते। और तुम विपश्यना करके निकालना चाहते हो तो अंदर से दुलत्ते लगाते, जोर से दुलत्ते लगाते, बंद कर, ये क्या करने लगा, हमको नहीं अच्छा लगता। तो 2 तरह के दुलत्ते लगाते हैं। एक दुलत्ते तो ये लगाते हैं कि जैसे ही ध्यान करने बैठे, खूब आलस आया, खूब आलस आया, अरे रात भर आराम से सोए, अब क्या हो गया हमें। तो ये दुलत्ती लगी भीतर की, काम बंद कर, हमको नहीं अच्छा लगता। तो खूब आलस, खूब तंद्रा, काम ही नहीं करने देगा। ऐसा दुश्मन जो सिर पर चढ़े तो जोर जोर से सांस लेके उसको दूर करो। और वो 1 घंटे वाली बैठक ना हो, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, 5 मिनट चल लो। और तिस पर भी दूर नहीं होता तो ठंडे पानी की छींटे आंख पर डालो। इस दुश्मन को नजदीक मत आने दो, ये आलस वाला दुश्मन काम नहीं करने देगा। एक और दुश्मन अपनी दुलत्ती लगाता है, बड़ी बेचैनी जागती है, बहुत बेचैनी, काम करने को जी नहीं चाहता, और सब कुछ कर लेगा, यहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा, ये पढ़ लेगा, ये लिख लेगा, इधर घूमेगा, उधर घूमेगा, साधना नहीं करेगा, क्योंकि भीतर बड़ी बेचैनी, दुलत्ती लगी जोर से। और शाम को जब कोई कहेगा 6 दिन पूरे हो गए, अब तो 4 ही दिन बाकी, तब होश आएगा, अरे आज का दिन मैंने ऐसे खो दिया, तब रोएगा, बड़ा पश्चाताप करेगा, हाय रे आज का दिन खो दिया मैंने। आज
धर्म में रोना नहीं होता, धर्म में न पश्चाताप न पूर्वाताप, कोई ताप नहीं। समझ गए गलती हुई भाई, आज हमारी गलती हो गई, बस किसी अपने से बड़े के लिए, किसी मार्गदर्शक के पास जाके आज हमारी गलती हो गई, कल से ये गलती बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे दृढ़ निश्चय करे, बस आगे बढ़ेगा, दुश्मन को सिर पर नहीं चढ़ने देंगे। एक और दुश्मन होता है, पांचवा दुश्मन। उन दिनों की भाषा में उसे कहा विचिकित्सा, बहुत पुरानी भाषा है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता, माने शक होता है, संदेह होता है, तरह तरह के संदेह होते हैं। अरे बाबा क्या करने लगा, ये भी कोई साधना है? हमारी परंपरा की तो कोई बात है ही नहीं इसमें। सांस को देखो, सांस को देखो, अरे सांस को देखने से क्या मिलेगा? और अब गर्मी को देखो, सर्दी को देखो, अरे तो होती रहती है, मैं बैठा हूं तो बैठने से पांव दुखेगा ही, इसको क्या देखें? तरह तरह के शंका, तरह तरह के संदेह, काम नहीं होगा। फिर होश जगाएं कि भाई ये दुश्मन है हमारा, काम नहीं करने देता। अरे हमारी सारी मान्यता 10 दिन के लिए एक और रखते हैं, उसकी निंदा नहीं करते। अब जो काम बताया जा रहा है 10 दिन करके तो देखें, यूं मन में उत्साह जगा करके काम में लगे रहें। ये पांचों दुश्मनों को नजदीक नहीं आने दें, ये सिर पर चढ़ जाएंगे तो समझो नुकसान ही नुकसान है, हानि ही हानि है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये पांचों दुश्मन नहीं रहें और खूब लगन से काम करें तो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ जाओगे। भगवान बुद्ध के समय भी हुआ और आज भी जो लोग खूब मेहनत से काम करेंगे परिणाम अच्छे आएंगे ही। अपने आप को निर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और 4 अवस्थाएं होती हैं निर्मलता की। पहली बार निर्वाण का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है, तो एक अवस्था प्राप्त हुई। अब ऐसा व्यक्ति उन दिनों की भाषा में श्रोतापन्न कहलाता था, स्रोत में पड़ गया। ये व्यक्ति मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती मुक्त होने से। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म और होंगे उसके और मुक्त हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसे ही उससे आगे और आगे बढ़ता है, सगदागामी होता है, एक ही बार इस लोक में जन्म लेने को आएगा। उससे आगे बढ़ता है, अनागामी होता है, इस लोक में जन्म लेने आएगा ही नहीं, ब्रह्मलोक में जन्म हुआ और वहीं मुक्त हो जाएगा। और अरहंत तो इसी अवस्था में, इसी जीवन में मुक्त हो गया, आगे कोई जन्म नहीं। ये अवस्थाएं साधना करते करते प्राप्त होती हैं। चित्त जितना जितना निर्मल होता चला जाएगा उतनी उतनी अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी। तब सही माने में हमारी श्रद्धा, हम भी उनको देख करके, जो लोग इस रास्ते चल रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है, हमारे मन में भी श्रद्धा जागी, हम भी इस प्रकार चले तो श्रद्धा बड़ी बलवती होगी, बड़ी कल्याणकारिणी होगी। ये हमारा पहला मित्र है। अब दूसरा मित्र, उन दिनों की भाषा में कहा वीर्य, माने मेहनत करनी है, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमें तार दे, ये बात मन से निकाल देनी होगी। हमें पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, और जहां पुरुषार्थ करने लगे कि सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां हमारी मदद करने लगी। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जैसे हिम्मत करके चलने लगे सारी शक्तियां हमारी मदद करेगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जहां हमने अपना काम शुरू किया, आगे जाके समझ जाएंगे कि ये भी अपने आप में एक नेचर का लॉ है, किस प्रकार से हमको मदद मिलती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खूब समझ में आएगा, खूब मदद मिलेगी। चलना तो खुद ही पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत जो कर रहे हैं उसके साथ भी विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, होश होना चाहिए। गलत तरीके से तो मेहनत नहीं कर रहे। एक कहानी चलती है अपने यहाँ, काशी नगरी के 4 मित्र, पूर्णिमा की रात थी और उन्होंने फैसला किया कि आज सारी रात हम नौका विहार करेंगे। तो बैठ गए नौका में और सब ने भंग चढ़ा रखी, खूब भंग चढ़ाई और नौका चलाने लगे। सारी रात चप्पू चला रहे हैं, पसीने से लथपथ हो गए। सुबह सूरज उगा तो देखती है नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अरे सारी रात चप्पू चला रहे थे और ये नाव तो जरा सी भी नहीं बढ़ी। तब देखा किसी ने कि इस नाव को जिस रस्सी से बांध रखा था तट पर, वो रस्सी तो खोली नहीं और चप्पू चलाए जा रहे हैं। अरे ये अज्ञान की रस्सी हमारी बंधी हुई है और हम परिश्रम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो गलत तरीके से कर रहे हैं ना। ज्ञान के साथ करना चाहिए, तो ये वीर, ये परिश्रम, ये पुरुषार्थ हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तीसरा हमारा मित्र सती, उन दिनों की भाषा है हमारे स्मृति। अब स्मृति का अर्थ कर लेगा याददाश्त, तो किसी को याद करेगा। स्मरण सुमरण कहां उलझ गया, क्या करने लगा। स्मृति के माने सजग रहना अपने बारे में, अपो आप, अपने भीतर क्या हो रहा है अपने आप, उसको जानने का काम था, और कहां उलझ गए। तो सती को भी समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे कि भीतर की सच्चाई को जैसा हो रहा है वैसे ही जान रहे हैं, जैसा हो। सती बड़ी काम की। चौथा मित्र हमारा समाधि।
अब समाधि भी गलत हो सकती है कि आधार गलत हो, राग के लेकर के हम समाधि में चले जाएं, द्वेष को लेकर समाधि में चले जाएं, काम नहीं बना। बिना राग के, बिना द्वेष के, निर्मल चित्त के साथ चित्त एकाग्र हो रहा है, एक और निर्मल भी हो रहा है, एक और एकाग्र भी हो रहा है, तो समाधि सम्यक समाधि होगी। ये चौथा मित्र हमारा बड़ा बलवान होगा। पांचवा मित्र प्रज्ञा। अब प्रज्ञा में भी होश नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ये श्रुत प्रज्ञा, किसी से सुन ली और मान लिया। ये चिंतन प्रज्ञा, उस पर चिंतन मनन कर लिया, कुछ नहीं होता, उससे मुक्ति नहीं आती। ये भावना प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ही प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान। अपना ज्ञान भीतर से जाग रहा है, देख सब कुछ अनित्य है ना, अरे किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, अनित्य है ना, अनित्य है ना। ये होश अपनी अनुभूति से जागे तो प्रज्ञा भावनामयी प्रज्ञा हुई। इस तरह से काम किया कि नहीं, उसको जांचने के लिए मापदंड होता है कि साधना करने के बाद जीवन में धर्म उतरा कि नहीं, ये समता जीवन में उतरी कि नहीं। अरे जीवन में अनचाही मनचाही, अनचाही मनचाही सारी जीवन आने वाली है, और हम अनचाही आते रोने लग जाएं, मनचाही आते उछलने लग जाएं, तो कहां विपश्यना की, कहां प्रज्ञा जागी। ये भीतर की प्रज्ञा बाहर प्रकट होने लगे तो समझो सचमुच प्रज्ञा जागी। फिर एक कहानी अपने यहां चलती है। एक बहुत धनवान बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, मर गया। उसके दो लड़के कुछ दिनों तक तो साथ रहे संयुक्त परिवार में, फिर भाई भाई हैं, लड़ लिए, तो कहा बंटवारा कर लो भाई, जो अपनी जायदाद है, रुपये हैं, पैसे हैं, सब आधे आधे बांट लिए। सारा बंटवारा हो गया, तब किसी ने देखा बाप ने एक पुड़िया कहीं छिपा के रखी है, इसमें क्या है, निकाल रहा है उसे। तो उसमें दो अंगूठियां थी, एक अंगूठी में बहुत कीमती हीरा और दूसरी अंगूठी मामूली चांदी की। बड़े भाई के मन में जरा लोभ आया, वो कहता मुझे लगता है ये बाप की कमाई नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की कमाई है और पीढ़ी दर पीढ़ी से संभाल के रखना है, मैं बड़ा हूं, मैं संभाल के रखूंगा, तो ये चांदी वाली ले ले। छोटा मुस्कुराया, अच्छी बात, आपको ये हीरे वाली मुबारक हो, हम चांदी वाली ले लेते। घर आया तो देखता है चांदी की बाप ने क्यों संभाल के रखी, हीरे वाली संभाल के रखी। समझ में आई बात, इस चांदी वाली को क्यों संभाल के रखा। उसे ध्यान से देखा तो उस पर कुछ खुदा हुआ था, तो पढ़ता है क्या खुदा हुआ है, तो उस पर यह था कि यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। अरे ये मेरे बाप का उपदेश है, यह भी बदल जाएगा। और क्या हुआ, बड़े भाई के जीवन में उतार आता है, चढ़ाव आता है, बसंत आता है, पतझड़ आता है। बसंत आता है तो नाचता है खुशियों से, खूब खुशियों से नाचता है, और पतझड़ आता है तो इतना उदास हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, एकदम डिप्रेशन ही डिप्रेशन। तो टेंशन ही टेंशन, हाइपर टेंशन, रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेता है, ट्रैंक्विलाइजर्स लेता है, और हालत यहां तक बुरी हो गई कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगे। और छोटा भाई बसंत आता है तो उसका आनंद भोगता है। कैसे भोगता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग करके भोगता है, आसक्त नहीं होता, जानता है ये भी बदल जाएगा, ये बसंत हमेशा रहने वाला नहीं है भाई, ये भी बदल जाएगा। और बदल गया और पतझड़ आई तो फिर मुस्कुराता है, अरे ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, चित्त को समता में रखता है। तो ऐसा हमारे जीवन में आए तो प्रज्ञा काम की हुई, और जीवन में नहीं आया, बस यहां 10 दिन साधना कर ली, ऐसी संवेदना मिली, वैसी संवेदना मिली, हमको ऐसा हो गया, हम तो अब बड़े पवित्र हो गए, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। जो कुछ यहां सीख के जाओ वो जीवन में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ये पांचों मित्र साथ रहेंगे, खूब उतरेगा जीवन में, सारा जीवन सुखी हो जाएगा। अनचाही बातें किसके नहीं आती, सबके जीवन में आती है। तो आई हमारे जीवन में भी अनचाही बात आई भाई, बड़ी दुख की बात आई, हम नहीं व्याकुल होते। व्याकुल होंगे तो क्या करेंगे कि व्याकुलता का बीज डाल रहे हैं। जितनी देर किसी भी कारण को लेकर हम व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुलता का बीज, व्याकुलता का बीज। कुदरत इस बात को नहीं देखती कि ये बेचारा क्यों व्याकुल हो रहा है, वो तो देखती है व्याकुलता का बीज, तो फल व्याकुलता का देगी। आगे जो फल आएंगे वो व्याकुलता के आएंगे, और ज्यादा फल आएंगे। बीज एक डाला और कितने फल आएंगे आगे, तो हम व्याकुलता का बीज डालेंगे। अब भी व्याकुल हो रहे हैं, भविष्य में व्याकुलता का निर्माण कर रहे हैं, क्या करने लगे, हम नहीं व्याकुल होते। अब हुआ सो हुआ, अब जैसी स्थिति है हम मुस्कुरा के उसका सामना करेंगे, हम अपने मन को मैला नहीं होने देंगे। तो भाई धर्म काम आया तो ये विपश्यना काम आई, इसी के लिए आए हो, ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं। क्या पढ़ा इन प्रवचनों में, थोड़ी देर बुद्धि विलास होगा, वाणी विलास होगा, बहुत अच्छा प्रवचन लगा, बहुत अच्छा, नहीं नहीं, ये जो साधना कर रहे हो कल्याण उससे होगा,
और ये सही ढंग से करोगे, अरे बड़ा मंगल होगा। कितनों का मंगल हुआ है, अपने अनुभव से जानता हूं, औरों के अनुभव से कितनों का मंगल हुआ है। जो जो आए हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, सबके बंधन दूर हों, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्वमंगलम।